टी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल का एमसीक्यू देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल से अब तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस टाइप से पूछे गए हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी अगर एमसीक्यू देखने से पहले अगर आपने इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ज़्यादा टाइम। ठीक है, देखिए रॉबर्ट बुशफूट कौन थे? रॉबर्ट बुशफूट कौन थे? भूवैज्ञानिक थे और पुरातात्विक थे। हम लोग ने इसके बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, उस क्लास का वीडियो आप लोग देखना चाहे तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कोपरहेगन है ना, उसके बाद कोपरहेगन संग्रहालय में सामग्री से, मतलब कोपरहेगन संग्रहालय में सामग्री में पाषाणकालीन और कांस्य और लोह युग के त्रियुगी विभाजन किसने किया? थॉमसन ने किया। कोपरहेगन में जो संग्रहालय है उसमें सामग्री को पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में विभाजन किसने किया? थॉमस ने किया ना। इसके बारे में देख लेते हैं ना। उसके बाद देखिए उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो हम लोग देखे हुए थे कहाँ से? मध्य पाषाण काल में पहले क्या पशुपालन का स्टार्ट हुआ था और कुत्ता को पहला पालतू पशु बनाया गया था ना। हम लोग देख चुके हैं इसको। फिर हम लोग अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन देखे हैं। मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान है। मतलब पशुपालन का हम लोग देखे अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन क्या देखे कि पशुपालन कहाँ से कब से स्टार्ट हुआ? मध्य पाषाण काल से हुआ था। और उसका प्रथम प्रमाण कहाँ पे मिला है? पहला मतलब पशुपालन का स्थान आदमगढ़ से पशुपालन का पहला प्रमाण मिला है। तो देखिए हम लोग ये क्वेश्चन था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? आदमगढ़ से मिला है ना। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या था? निम्नलिखित में किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो क्या है? महदरा से और सराय नहरा से। ये भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं चैप्टर में, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं ना। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। हड्डी के बने आभूषण किस जगह पर प्राप्त हुए हैं? सराय नहराए से और महदरा से। जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन देखें, बस पूछने का तरीका थोड़ा बदल गया ना, क्वेश्चन वही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न एक ही कण में 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये भी चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं क्लास के वीडियो में है ना। तो कहाँ से? एक ही कण में तीन मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा से है ना। एक ही कण में मानव के 3 कंकाल कहाँ मिले हैं? दमदमा से। युगल समाधान वर्ड हम लोग यूज किए थे तो वही है ना, दमदमा से है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। खाद्यान्नों में कृषि के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं? कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ मिल गए थे? मध्य पाषाण काल की, नव पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल। तो हम लोग देखते हैं कृषि का प्रयोग कहाँ से स्टार्ट होने लगा था? नव पाषाण काल में विधिवत रूप से कृषि का प्रमाण मिलता है और वह क्या है? अस्थायी निवास करने लगा था लोग है ना। समाज क्या था? अस्थायी निवास होने लगा था ना। उसका 9वां क्वेश्चन, तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा नदी की तट से है ना। भारत का मानव का प्रथम साक्ष्य पूछेगा कहाँ मिला है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो नर्मदा नदी के किनारे है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भारत में प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी के घाटी से प्राप्त हुए? जस्ट हम लोग देखे नर्मदा नदी घाटी है ना, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं ना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मानव द्वारा सबसे प्रथम अनाज कौन था? जौ है ना। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया अनाज कौन था? तो जौ है ना। सब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 12वां नंबर क्वेश्चन। हाँ सही है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कृषि के भारतीय उपमहाद्वीप में क्या? लोहरायगढ़ है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये मेहरगढ़ होगा है ना, ये थोड़ा सा ये मेहरगढ़ ही होगा, आप लोग करेक्शन कर लीजिए, मेहरगढ़ होगा है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए मेहरगढ़ है ना, ये
है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। देखिए फिर से एक सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना कि भारतीय उपमहाद्वीप में किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर किसी के उद्गम का प्रारंभिक साक्ष्य? हम लोग जस्ट देखिए किसी कहाँ से प्राप्त होता था? प्रारंभ होता मेहरगढ़ में। नवपाषाण कुल है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नवपाषाण काल में किसी के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, है ना। उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग 16वां नंबर क्वेश्चन। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए। भारत में कृषि है ना, कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा, ये बीपीएससी में पूछा गया है ना। बीपीएससी में पूछा, लगभग सब स्टेट पीसीएस का ही है। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। देखिए प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है ना। मेहरगढ़ से मिलता है, हम लोग देखे ही हैं, मेहरगढ़ से मिलता है ना। कितना मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट हो जाता है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पे मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राप्त प्रमाण मिले हैं? पशुपालन के बागोर, है ना। मध्य पाषाण काल में आप लोग देखेंगे, अगर इस एक्सप्लेनेशन क्लास देखेंगे तो इसमें दिया हुआ ये है ना, डिस्कस किए कर चुके इस पे, है ना। तो निम्नलिखित में से किसको कि ना चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे चाकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को क्या कहते हैं? चाकोलिथिक युग भी कहा जाता है ना। इसको देख लेना है। कितना नंबर है ये? 19। हाँ, ऑलमोस्ट 20 देखते हैं। इसका हम लोग 20वां नंबर पूछ सकते हैं। आहार सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया किसमें? यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, है ना। पहला स्टेप में क्या है? आहारवासी जो थे क्या थे? तांबे, है ना। आहारवासी क्या है? तांबे को गलाना जानते थे। हाँ सही, पहला सही। तांबे को गलाना जानते। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, गलत। चावल से परिचित थे, है ना। तो देखिए दूसरा किसमें नहीं है? हाँ, चावल से परिचित थे, है ना। धातु का काम आहारवासियों को अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है, ये भी सही है। और यहाँ से काले लाल रंग के मेदवन मिले हैं, बिल्कुल सही है। जिसे समांतर सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकारी जाती थी। तो कौन कौन सही है? पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? सही है इसमें, है ना। उसका हम लोग 21वां नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, है ना। ऑप्शन बी, सॉरी मेहरगढ़, है ना। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए, है ना। तो उसका अगला 21 नंबर देखते हैं। नवला टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो क्या है? HD शंकरिया ने। ये कब कहाँ पूछा? यूपी पीसीएस का 2009 का सब लोअर डिवीजन एग्जाम में पूछा गया ना। उसके बाद 22 हो गया। उसके बाद हम लोग 23वां देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। नैवाटोली किस राज्य में अवस्थित है? नैवाटोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में, है ना। नैवाटोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। उसके बाद क्या है? वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है ना। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, और मंदिर के रूप में। तो क्या है? मृतक के स्थान दफनाने के रूप में, है ना। ये मृतक के दफनाने के रूप में, है ना, इसका पहचान हुआ है ना। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का टीला किस में है? संगम कल्लू, है ना। ये राख का टीला कहाँ किस संगम है? संगम कल्लू, है ना।
संगम कर लूँ। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्या है? गुफा में शैलचित्र है। शैलचित्र ये तीनों काल के है ना, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल, तीनों काल के यहाँ पे चित्र मिले हैं, है ना, भीमबेटका, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा? अभी जस्ट हम लोग देखे कौन सा? भीमबेटका, है ना, भीमबेटका, है ना। प्रागैतिहासिक काल के तीनों भूमध्य, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण, तीनों काल के शैलचित्र मिले। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकाल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? भीमबेटका। 27 नंबर हो गया। अब 28 नंबर देखते हैं, है ना। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागढ़ रायसेन। अब्दुल्लागढ़ रायसेन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, है ना। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे स्थित है? अब्दुल्लागढ़ रायसेन। कहाँ पड़ता है ये? मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त है? जस्ट हम लोग देखें भीमबेटका, है ना, शिलाचित्र कहाँ पे सब सर्वाधिक पाया गया? भीमबेटका में, है ना। अगला देखते हैं फिर, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व का खोज बताया? कौन कहा गया? वी.एस. वाकंकर, है ना, वी.एस. वाकंकर ने कहा, है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भीमबेटका की खोज किस खोजा था? मतलब भीमबेटका को किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, है ना। जस्ट इसे क्वेश्चन देखिए, विष्णुधर वाकंकर ने खोजा था, ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है ना। नामकरण हुआ किसे? हस्तिनापुर, है ना, OP, है ना, OCP, है ना, गौरी मृदभांड पात्र, है ना। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ किसमें? हस्तिनापुर में, है ना, हस्तिनापुर में हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 33, है ना। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की तरफ, है ना। उत्तर से दक्षिण होगा ना, उत्तर से दक्षिण की ओर मुँह करके क्या कर दफनाया जाता था, है ना। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते को कंकाल को भी समाधान प्राप्त हुए? हम लोग देखे हुए थे ना, ब्रूझोम क्या है? नव पाषाण कालीन स्थल है ना, ब्रूझोम कहाँ? जम्मू कश्मीर पड़ता है। और मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रमाण मिला हुआ है ना। ये आप लोग क्लास में पिछले वीडियो में जो देख सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ, देखिए सेम क्वेश्चन है ना, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था? कहाँ पे? ब्रूझोम जम्मू कश्मीर, है ना। और लास्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? गर्तवास हम लोग देखे हुए थे ना, डिस्कशन क्लास का वीडियो, प्रागैतिहासिक काल का अगर थ्योरी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो जरूर देखें, है ना। सारा क्वेश्चन वहीं से है। देखिए गर्तवास का प्रमाण कहाँ मिला है? ब्रूझोम में, है ना। नवपाषाण काल का ब्रूझोम क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ पे क्या मिला? गर्तवास मिला है। मानव के साथ साथ कुत्तों को दफनाने का भी प्रमाण मिला है। तो आज का ये सेट यही समाप्त होता है ना। सॉरी एक और है, कुछ क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार किए। देखिए युग्मों पर विचार करिए। पहला, ऐतिहासिक स्थल और ख्याति के कारण, मतलब कौन सा स्थल किस कारण प्रसिद्ध है? तो ब्रूझोम क्या है? स्वीकृत देव मंदिर नहीं। अगर आप लोगों ने डिस्कस क्लास सुना होगा या सारा क्वेश्चन देखा, ब्रूझोम क्या है? ब्रूझोम में क्या मिले हैं? जम्मू कश्मीर ब्रूझोम है ना, गर्तवास, है ना, गर्तवास मिला है। मानव के साथ साथ पशु कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन ब्रूझोम में क्या है? शैलकृत देव मंदिर क्या है? ये नहीं मिला है, तो ये सही नहीं है। चंद्रकेतुगढ़, है ना,
चंद केतुगढ़ का है टेराकोटा कला, ये सही है ना, सुनियमित है। गणेश्वर क्या है, ताम कलाकृतियाँ है ना, ये भी सही है ना। तो ये सही कौन सा नहीं है, तो एक बुलुझोम क्या है, सही नहीं है। बाकी ये दोनों क्या है, ये दोनों सुमेलित है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 है ना। ये देखिए ये यूपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, किससे, सेलखरी है ना, लेखिया से विंध्य क्षेत्र में लेखिया से सब सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं ना, लेखिया से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिप्राय, एक और दूसरे को कारण है ना। विंध्य क्षेत्र में पाषाण, पहला कारण देखते हैं। पहला, विंध्य क्षेत्र में पाषाण युग के लोगों में नूतन भूतन काल के अंग में गंगा घाटी के प्रवचन किया है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में क्या है, शुष्कता का कारण था। इसमें क्या है, दोनों सही है ना, एक कारण भी सही है और कथन भी सही है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्न विभागों में से किसका संकलन कार्यकाल है ना, मतलब किसका मंत्रालय के अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है किस विभाग के अंदर, भारतीय पुरातत्व विभाग और मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किसके अंदर, संस्कृत मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातात्विक का जनक, हम लोग डिस्कशन क्लास में इसको बहुत इम्पोर्टेंट बना ही दिए थे। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा गया है, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, भोपाल में है ना। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, भोपाल में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग का MCQ आज ही आ जाएगा और ये आ जाएगा हड़प्पा सभ्यता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।